वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, हमारा जो अभी सेगमेंट है ये है मोटापा आज के दौर का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजूहात में गैर मुतवाज़न खुराक है, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी है, गैर सेहत बख्श तर्ज ज़िंदगी भी इसमें शामिल है। इजाफी वजन न सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत पर असरअंदाज होता है, बल्कि ये दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और दीगर कई सेहत के मसाइल का सबब भी बन सकता है। वजन कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े आजमाए जाते हैं, लेकिन सबसे मुअस्सर और कुदरती तरीका सेहत बख्श ग़िज़ा का इंतखाब है। इस हवाले से सब्जियां एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये कम कैलोरीज, ज़्यादा फाइबर और अहम वाइटामिन मिनरल से भरपूर होती हैं। सब्जियां ना सिर्फ हाजमा बेहतर बनाती हैं हमारा, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी जो चर्बी होती है उसको कम करने में भी मददगार साबित होती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी सब्जियां वजन कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। अब सब्जियों में तो आलू भी है, गोभी भी है और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। इन्हें और फिर जो सब्जियां हैं इन्हें हम किस तरह और किस मकदार में अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्या सब्जियां खाने के साथ वर्जिश भी जरूरी है, और क्या सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा को अपनाने से जिस्म को मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है? इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अनीका ज़ाहिद। तो आप भी कॉपी और पेन पकड़ लीजिए, क्योंकि ये होता है ख़वातीन जो घरों में बैठी होती है, जब भी इस तरह का कोई टॉपिक आता है टीवी में तो फौरन से ही वो जो टिप्स हैं वो नोट करना शुरू कर दी जाती है। उस पर अमल करें या ना करें, एक और ऑप्शन है। डॉक्टर अनीका, आप इत्तेफाक करती होंगी मेरी बात से। वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, सब्जियों के जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, और आजकल तो सब्जियां इतनी सीजनल, इतनी मजे की अच्छी और सस्ती भी बहुत ज्यादा हुई है। तो कौन कौन सी सब्जियां जी हम खा सकते हैं और अपना जो वजन है वो कम कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया, जो वेजिटेबल है ये वेट लॉस के लिए एक बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि ये लो इन कैलोरीज है, हाई इन फाइबर है, और जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी इतनी यूनिक कॉम्पोजिशन है कि वो हमारे वेट लॉस के साथ साथ हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें भी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे वेट लॉस में इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसा कि आपने जिक्र किया पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, इस किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि वेट लॉस में हमें कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जो खाकर हम अपने वेट लॉस जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं, तो इसमें स्पिनच है, क्योंकि उसमें हाई फाइबर कॉन्टेंट है और वाटर कॉन्टेंट अच्छी खासी अमाउंट में। इसके अलावा हमारे पास क्यूकम्बर है, अगेन उसमें भी हाई फाइबर कंटेंट है, वाटर कंटेंट भी अच्छी खासी मिकदार में। फिर हमारे पास लेमन है, कैबिज है, ये वो सब्जियां हैं जो हम जी बिल्कुल, कैप्सिकम, कैबिज, लेमन, स्पिनच, इन सब्जियों का इस्तेमाल करके हम अपने वेट लॉस जर्नी को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। और इनके मल्टीपल वेज हैं। आप इन्हें कैबिज में भी यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि दो, एक तो बंद गोभी जी, एक बंद गोभी है और एक फूल गोभी है, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बंद गोभी है या तो रॉ फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप रॉ फॉर्म में लेते हैं ना वेजिटेबल को, तो एक तो उसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो प्रिजर्व्ड होता है, वाटर कंटेंट प्रिजर्व्ड होता है, और बहुत सारे जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बच जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि वो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। फिर सेकेंडली ये है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, मतलब जब आप रॉ फॉर्म में लेते हैं उसकी स्लाइटली वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर अगर हम कैलोरीज की बात करें तो वो भी हमें कम कैलोरीज मिलती हैं अगर ज़्यादा खाएँ। लेट्स सपोज ज़्यादातर वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि अगर आप 1 कप लेते हैं, जो कि 1 सर्विंग होती है, तो वो 1 सर्विंग कंसीडर होती है रॉ फॉर्म में। जब आप कुक फॉर्म में लेते हैं तो वो हाफ कप 1 सर्विंग कंसीडर होती है। तो दिस इज हाउ कि 1 कप लेने से आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाएगी, सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि अब आजकल सीजन भी है, गोभी जो है वो मार्केट में बड़ी अच्छी और खूबसूरत फ्रेश आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोभी पका लें आप ढेर सारी और फिर खाते चले जाएं, पराठों में लगा लें, इस फॉर्म में नहीं लेनी। जी बिल्कुल, जो कुकिंग मेथड है वो बहुत मैटर करता है। देखें, जब तक आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, आप डिजीज फ्री, हमने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो कोई भी नेचुरल फूड हम आपको मना नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो चीज़ आपने कंसीडर करनी होती है वो पोर्शन साइज होता है, कि पोर्शन साइज और कुकिंग मेथड। हमारे जो कुकिंग मेथड है वो इतने अनहेल्दी है, जो हमारा फूड है वो अनहेल्दी नहीं होता, लेकिन जिस फॉर्म में हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं वो एक अनहेल्दी फॉर्म होती है। अब जैसे हम वेजिटेबल्स ले लें, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कुकड कर रहे होते हैं, जिससे हम उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बिल्कुल डेड कर देते हैं। बहुत सारे हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे होते हैं, स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हैं। ऑयल ऐड किया उससे हमारी कैलोरी ज़्यादा हुई, स्पाइसेस अनहेल्दी ऐड किए उससे हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हुई। जब गट हेल्थ डिस्टर्ब हुई, नो प्रॉपर डाइजेशन, ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस, तो ऐसे इश्यूज़ के साथ आपका जो अगर आपकी गट हेल्थ ही नहीं स्टेबल, तो आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो कैसे चलेगा। सब्जियां जो आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, जी कच्ची अगर हम खाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या आप बॉयल कर लें हल्का सा,
इस बारे में क्या अच्छा, ये जो डिसीजन है कि हमने उन्हें कुकड लेना है या कुछ अनकुकड लोगों से लेना नहीं है, खाई जाती सैलेड, कच्ची सब्जियां खाना, तो उसको वो सॉटे ले सकते हैं, स्टीम करके ले लें, उसको ग्रिल कर लें, रोस्ट कर लें, ठीक है, ये एक बेहतर ऑप्शन है। देखें दोनों तरह से जो वेजिटेबल्स हैं वो इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है, हाफ कुक कर लें। लेकिन वो वेजिटेबल्स जो कि हम सैलड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स बेटर कि आप उन्हें रॉ फॉर्म में ले लें, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर आप वेजिटेबल डाइट में तो सारा दिन आप रॉ वेजिटेबल्स तो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो यू वांट कि कोई कुकिंग मेथड ऐसा भी हो जिससे हमारा जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो फिर उसमें आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं और या सोटे कर सकते हैं। अच्छा, सब्जियां जो हैं क्या इनका हम कसरत से अगर इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा खाने से, तो क्या किसी भी किस्म की हमारी बॉडी के अंदर कोई ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खतरा होता है? जी बिल्कुल, देखें अगर हम वेजिटेबल डाइट को लंबे अरसे के लिए फॉलो करते हैं तो वेजिटेबल्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनमें नहीं है। जैसा कि अगर हम बात करें प्रोटीन नहीं है, विटामिन डी नहीं है, ठीक है, B12 नहीं है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए वेजिटेबल डाइट पर ही रहते हैं, सिर्फ वेजिटेबल डाइट पर रहते हैं, तो उस सूरत में आपको मसल क्रैम्प्स, फटीग और इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं और आपकी नेल्स और स्किन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपके बिल्कुल ऐसे और आपके बाल जो है ना वो डैमेज होते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए ना अपने हेयर हेल्थ के लिए, तो आप जो वेजिटेबल्स है उसमें प्रोटीन नहीं है, तो फिर इसमें मतलब क्या सेंट्रल वे है कि हम वेजिटेबल्स भी लें, वेट लॉस भी करें और हमारी हेल्थ भी ना कॉम्प्रोमाइज हो, वो ये है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें। जो भी हम डाइट कर रहे हैं उसमें सिंगल न्यूट्रिएंट ना हो, मतलब सिर्फ वेजिटेबल्स ना हो, हमें ये चीज़ें तो मिल गई, ये तो अच्छी हैं, ये न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है, इसके साथ जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम लैक कर रहे हैं वेजिटेबल डाइट में, हमारी डाइट में वो भी होने चाहिए।